विजुअलाइजेशन एंड माइंड मैपिंग, ठीक है। तो ये भी रिवीजन का या एक प्रैक्टिस का एक टेक्निक है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पूरा चैप्टर की एक समरी आप माइंड मैपिंग में लिख लो इस तरीके से, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक्स में ये ऐसे माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मिल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट अगर आप मेरे कहने से एक बार ऐसे खुद ट्राई करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पर कोई भी टॉपिक किया है, जैसे आपने केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक किया है, आपने यहाँ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक किया है, तो आपने यहाँ लिख दिया केमिकल रिएक्शन। माइंड मैपिंग कर रहे हो, आप टॉपिक कर चुके हो, अब आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। और आपने सारी रिएक्शन पढ़ ली, एसिड बेस पढ़ा है, तो एसिड्स क्या होते हैं, ये कौन से लिटमस में कौन सा कलर चेंज कर रहे हैं, आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको कलर भी विजुलाइज हो जाए, ठीक है। कि हम रेड लिटमस को जब हम बेस में डाल रहे हैं तो वो कैसे ब्लू में चेंज हुआ होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको विजुलाइज हो जाने चाहिए। अगर विजुलाइज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने उतने फोकस से नहीं पढ़ा, आपका दिमाग अच्छी तरीके से उसको नहीं ले पाया है, ठीक है। अगर विजुलाइज हो जा रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। तो आप इस तरीके से फिर जब विजुलाइज कर लिया, अब आप एक बार ऐसे मैपिंग कर लो, केमिकल रिएक्शन, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है। या तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जांपल लिख दिए, आपने यहाँ कॉम्बिनेशन लिख दिया कि हमने कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा था, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया। फिर यहाँ पर आप डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन वाले लिख दिए, प्रेसिपिटेशन टेक्निक, ठीक है। तो इस प्रेसिपिटेशन टेक्निक इस तरीके से, और इधर कुछ लिख दिया, इधर एग्जाम्पल लिख दिया, इधर एक रिएक्शन लिख दिया, इधर एक पूरा आपका मैप तैयार हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है, उससे 2 दिन पहले आपने फटाफट से क्विक रिवीजन कर लिया, या फिर आप हर दूसरे दिन एक बार पलट के क्विक रिवीजन कर लोगे। ऐसे देखो कितना आसान है, ठीक है। कोई भी चीज आपको जो नहीं याद रहती है, जो आपको लगता है भूल जाता है, चैप्टर का नाम लिख लिया, उससे रिलेटेड ये पॉइंट देखो मेरे को हमेशा भूल जाता है, ठीक है, तो आपने उसको ये लिख लिया। तो जब भी आप इसको पलटोगे, ठीक है, रिवीजन के लिए, तो आपको ये पॉइंट मिल गया कि अरे हाँ ये तो मुझे भूल जाता है, तो फिर आप उसको, आपका दिमाग भी वहीं जगह जाएगा कि ये मेरे को भूल जाता है, इसको मैं एक बार और से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो।